पता नहीं आपने कभी ये नोटिस किया है कि नहीं, बट जब हम रोड पे होते हैं ना तो जिंदगी के बहुत सारे मायने बदल जाते हैं। एक टर्न आपकी दिशा बदल सकती है, एक ब्रेक आपकी दशा बदल सकती है, और एक गलती जिंदगी की आखिरी गलती हो सकती है। एंड इंटरेस्टिंगली फर्क नहीं पड़ता ये गलती आपकी है भी या नहीं। इंडिया में रोड इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत तेजी से बढ़ रहा है। हम नए एक्सप्रेसवेज बना रहे हैं, नए हाईवेज बना रहे हैं, लेकिन इस इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ एक और प्रॉब्लम जो बढ़ती जा रही है वो है रोड एक्सीडेंट्स की प्रॉब्लम। इंडिया में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। हमारे देश में हर साल लगभग 4.5 लाख रोड एक्सीडेंट्स होते हैं, जिसमें 1.5 लाख लोगों की मौत होती है। अगर एवरेज पे लगाया जाए तो हर घंटे 18 लोग रोड एक्सीडेंट्स में मारे जाते हैं। ये है मेरठ एक्सप्रेसवे। आए दिन यहाँ पर ओवर स्पीडिंग की वजह से लोगों की जानें जाती हैं। कुछ ही टाइम पहले यहाँ एक हादसा हो गया था जहाँ एक कार थी, वो रॉन्ग साइड से आते हुए बस से टकरा गई थी। 6 लोगों की जानें चली गई थी। और ये रॉन्ग साइड से जान जाने का सिर्फ एक हादसा है, हर रोज ऐसे हादसे होते हैं। और भी कई सारी वजह, जैसे रैश ड्राइविंग, ड्रंक ड्राइविंग, डिस्ट्रैक्टेड ड्राइविंग, बट ओवर स्पीडिंग इज द मेन रीजन। देखो, ऑब्वियसली स्पीड इज द मोस्ट थ्रिलिंग एंड डेंजरस एस्पेक्ट ऑफ ड्राइविंग। और आपको जानकर हैरानी होगी कि ओवर स्पीडिंग इज द रीजन फॉर 75% ऑफ डेथ इन रोड एक्सीडेंट्स। सबसे ज्यादा डेथ्स ओवर स्पीडिंग की वजह से ही होती हैं। अच्छा, आंकड़ों में ना एक और इंटरेस्टिंग बात पता चलती है, और वो ये कि जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है वैसे वैसे रोड एक्सीडेंट्स और भी ज्यादा घातक और भी ज्यादा डेंजरस होते जा रहे हैं। एक टर्म होता है सीवियरिटी रेट, जो ये बताता है कि अगर 100 लोग एक्सीडेंट में इन्वॉल्व रहे तो उसमें कितने लोगों की मौत हुई। और ये जो सीवियरिटी रेट है ये टाइम से बढ़ता चला गया है। 2005 में सीवियरिटी रेट 22 था, वही सीवियरिटी रेट बढ़कर 2021 में 38 का हो गया। यानी कि 2005 में अगर 100 लोगों का एक्सीडेंट हो रहा है और उसमें से 22 लोग मर रहे हैं, 2021 में जो एक्सीडेंट हो रहे हैं वही वहां 100 में से 38 लोग मर रहे हैं। नाउ पॉइंट टू बी नोटेड, ये नेशनल हाईवेज की बात हो रही है। स्टेट हाईवेज और अदर रोड्स का डेटा इसमें इंक्लूडेड नहीं है। नेशनल हाईवे वो रोड होते हैं जिनकी जिम्मेदारी सेंट्रल गवर्नमेंट की होती है। स्टेट हाईवे वो हाईवे होती हैं जिनकी जिम्मेदारी पर्टिकुलर स्टेट गवर्नमेंट की होती है। जैसे कि अगर यूपी में कोई स्टेट हाईवे है तो उसकी देखभाल यूपी गवर्नमेंट करेगी, ना कि सेंट्रल गवर्नमेंट। और अदर रोड्स की जिम्मेदारी म्युनिसिपल और लोकल गवर्नमेंट बॉडीज की होती है। अगर आप टॉप स्टेट्स की बात करें तो जहां एक्सीडेंट सबसे ज्यादा होते हैं वो है तमिलनाडु, जहां 13% एक्सीडेंट्स होते हैं टोटल में से। विथ 11% रोड एक्सीडेंट्स उत्तर प्रदेश सेकंड नंबर पे आता है, और थर्ड नंबर है कर्नाटका का विथ 9% ऑफ टोटल रोड एक्सीडेंट्स। अच्छा, जब भी हम रोड एक्सीडेंट सुनते हैं तो हमारे दिमाग में नेचुरली गाड़ियां आती हैं, बट इंटरेस्टिंगली सबसे ज्यादा रोड एक्सीडेंट्स में टू व्हीलर्स इन्वॉल्व होती हैं, बाइक्स और स्कूटीज। टोटल में से 41% एक्सीडेंट्स में टू व्हीलर्स इन्वॉल्व होते हैं, जो कि नंबर 1 पे आता है। उसके बाद नंबर आता है कार, टैक्सी, वैन, ये तिपहिया चौपहिया वाहन, जो उनका संख्या है 17%। उसके बाद जो एक्सीडेंट में इन्वॉल्व होते हैं वो है ट्रक्स, बसेस और लास्ट में साइकिल। अच्छा, ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री के डेटा में ना रोड एक्सीडेंट्स के बारे में एक और बड़ा फैक्टर पता चला है, टाइम। देखा गया है कि जो ज्यादातर रोड एक्सीडेंट्स होते हैं ना वो होते हैं शाम को 6 से लेके 9 बजे के बीच में। अभी समझा जा सकता है क्योंकि नॉर्मली इस टाइम को कहते हैं पीक आवर, जब जो ऑफिस से लोग काम कर रहे होते हैं वो लौट रहे होते हैं, तो शाम का टाइम होता है, ट्रैफिक कंजेशन ज्यादा होता है, और सर्दियों के टाइम पे इसी टाइम पे अंधेरा भी बढ़ जाता है। उसके बाद सबसे ज्यादा एक्सीडेंट होते हैं वो होते हैं सुबह 3 से 6 बजे के बीच में, और फिर बाकी दिन के पूरे टाइम एक्सीडेंट होते ही रहते हैं। एक और वजह जिससे बहुत ज्यादा एक्सीडेंट होते हैं वो है ये हाई बीम की प्रॉब्लम। बेसिकली किसी भी गाड़ी में ना हेडलाइट की 2 पोजीशन होती है, एक होती है लो बीम और एक होती है हाई बीम। जो लो बीम होती है उसमें हेडलाइट की डायरेक्शन थोड़ी नीचे होती है, जो हाई बीम होती है उसमें ऊपर होती है। लो बीम यूजुअली लोग तब ड्राइव करते हैं जब आप सिटी में ड्राइव कर रहे हो, आप 2 वे रोड पे ड्राइव कर रहे हो, और जब हाईवे पे ड्राइव कर रहे होते हैं तो उसके लिए हाई बीम रिकमेंडेड होती है। अब प्रॉब्लम ये है कि सिटी के अंदर भी कई सारे लोग हाई बीम पे गाड़ी चलाते हैं, और आजकल की जो गाड़ियां होती हैं उनमें एलईडी लाइट्स यूज होती है, और इनकी हाई बीम की इंटेंसिटी इतनी तेज होती है, खासकर की जो एसयूवी गाड़ियां हैं, कि सामने वाली ड्राइवर के सीधी आंखों पे पड़ती हैं लाइट्स, और कुछ सेकंड के लिए कई लोगों को कुछ दिखता नहीं है, बहुत हेजी हो जाता है, और इसकी वजह से होते हैं एक्सीडेंट्स। इनफैक्ट एक डेटा के मुताबिक रात में होने वाले टोटल एक्सीडेंट में से 33% सिर्फ हाई बीम के यूसेज की वजह से होता है। और इंडिया में हाई बीम के जो यूसेज है उसके लिए कोई स्ट्रिक्ट रेगुलेशन नहीं है। हालांकि 10,000 रुपए का फाइन है अगर आप सिटी में हाई बीम पर गाड़ी चलाते हुए दिख गए, बट अगर आप देखोगे कि कितने चालान हुए उसमें से हाई बीम की वजह से कितने हुए, तो आपको ज्यादा कुछ मिलेगा नहीं। बट टू बी फेयर ऑन द गाड़ी वाला, सारी गलती उनकी नहीं है। जो रास्ते पे रोड क्रॉस करते हैं, जो पेडेस्ट्रियंस होते हैं, वो भी किसी से कम नहीं है। कहीं बीच में आके वो भी रोड क्रॉस करने लगते हैं, गाड़ी वाला कभी कभी घबरा जाता है, जिसकी वजह से एक्सीडेंट हो जाते हैं। अगर आप कोई गाड़ी चलाते हैं, बाइक चलाते हैं, आपने नोटिस किया होगा, सामने ही देख लो, रोड क्रॉस कर रहे हैं, मेन रोड है, और बिना कोई ज़ेब्रा क्रॉसिंग के, बिना कोई फुटओवर ब्रिज के लोग यहाँ पे क्रॉस कर रहे हैं, गाड़ियां तेज निकल रही हैं, और एक्सीडेंट होने के जो चांसेस है वो बहुत बढ़ जाते हैं। और गलती इनकी भी नहीं है। हमारे देश में रोड इंफ्रास्ट्रक्चर इतना वीक है, जो बेसिक रिक्वायरमेंट होती है, एक फुटओवर ब्रिज, एक ज़ेब्रा क्रॉसिंग,
ये सब नहीं है, जिसकी वजह से लोग बीच रोड पे क्रॉस करते हैं, गाड़ी आती है एंड इट्स अ रेसिपी फॉर डिजास्टर। अच्छा, एक कॉमन मिसकंसेप्शन ये है कि एक्सीडेंट इसलिए बढ़ रहे हैं क्योंकि सड़कों पे गाड़ियां बढ़ रही हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। अगर आप नंबर ऑफ व्हीकल्स ऑन द रोड और नंबर ऑफ एक्सीडेंट का रेशियो लोगे तो आपको पता चलेगा कि जिस हिसाब से गाड़ियां बढ़ी है ना, उतने एक्सीडेंट नहीं बढ़े बल्कि कम हुए हैं। सन 2000 में जहां हर 10,000 गाड़ियों में से 80 के एक्सीडेंट होते थे, वहीं 2020 में यही आंकड़ा घटकर 11 गाड़ियों पर आ चुका है। मोटा मोटा ये कि एक्सीडेंट का बढ़ने का कारण ये नहीं है कि सड़कों पे गाड़ियां बढ़ रही हैं। एक और बड़ी वजह है रोड इंफ्रास्ट्रक्चर। हमारे देश में रोड इतनी खराब बनती है, करप्शन इतना ज्यादा होता है कि बस कुछ ही महीने लगते हैं ऑन रोड पे ऑफ रोड एक्सपीरियंस मिलने में, और एक बारिश का सीजन लगता है रोड को नाला बनने में, और उसके बाद तो समझ में नहीं आता है कि रोड में खड्डे हैं, खड्डे में रोड है। अभी रोड का इंफ्रास्ट्रक्चर इतना खराब है कि आधी जगह खड्डे, आधी जगह नाले, दिन में लगता है ट्रैफिक और रात में इन्हीं रोड के चक्कर में होते हैं एक्सीडेंट। भैया आप लोग यहाँ पे रहते हो, आपने देखा है तो यहाँ पे ये खराब खड्डों की वजह से आपने सामने एक्सीडेंट होते देखा है? जी बहुत होते हैं यहाँ एक्सीडेंट, और अभी अब आपके सामने कोई ना कोई गिरी जाएगा। इतनी बुरी हालत है यहाँ की, 10 किलोमीटर पलट चुके हैं यहाँ, निकलना दुश्वार है रास्ते के। अरे भाई अभी देख लेना, आप रास्ते के सामने कोई ना कोई अभी पलट जाएगा आपके सामने। तो ये आगे तो रोड इतनी खराब नहीं है, यहाँ पे इतनी खराब कैसे? सर ये तो हम यहाँ हमेशा ही रहता है, यहाँ कम से कम कई साल हो गए। जो भी नेता अभिनेता जो भी आता है सब यहाँ कहते तो बहुत हैं कि ठीक कर दे, पर ठीक होता ही नहीं है यहाँ, और इसकी वजह से एक्सीडेंट होते हैं काफी। पानी डिवाइडर के पास जाता है ऊपर, जब बारिश होती है ना तो डिवाइडर दिखता नहीं है यहाँ पे। कोई अपने सामने कोई एक्सीडेंट होते देखा है? काफी हुए हैं एक्सीडेंट यहाँ, डेली 2-4 एक्सीडेंट रोज ना होते हैं, तो बोले उठाते मार्केट के यहाँ जाके लोग। आदमी तो यहाँ मर भी गया था, हमने नाले में निकाला, एक आदमी मरा हुआ यहाँ था, पानी इतना भरा हुआ है। बेसिकली अगर इंडिया में रोड एक्सीडेंट्स की प्रॉब्लम को सॉल्व करना है तो कुछ बेसिक चेंजेस करने पड़ेंगे। पहले तो सरकार को रोड इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा करना पड़ेगा। मतलब ये जो कॉन्ट्रैक्टर है जो रोड के नाम पे बजरी मिट्टी डाल देते हैं, इनको ब्लॉक लिस्ट करो आप। फिर पेडेस्ट्रियंस के लिए हालत अच्छी बनाओ, उनको फुटओवर ब्रिजेस दो, उनको जेब्रा क्रॉसिंग दो, एंड एज पब्लिक हमको बेसिक रोड रूल एंड रेगुलेशन फॉलो करने पड़ेंगे। जेब्रा क्रॉसिंग से ही क्रॉस करो, जबरदस्ती रोड क्रॉस मत करो, स्पीड लिमिट फॉलो करो, रेड लाइट क्रॉस मत करो, यू नो द ड्रिल। हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा, चल। इस वीडियो में यूज किया ज्यादातर डेटा हमने रोड एंड ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री की 2021 की रिपोर्ट से लिया है। अगर आपको पूरी रिपोर्ट पढ़नी है तो मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा, आप जाके पढ़ सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक के साथ साथ दोस्तों के साथ इसको शेयर जरूर करना। ऐसी ही और वीडियोस देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, नीचे कहीं ब्लैक एंड व्हाइट बटन दिया होगा। मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए ड्राइव सेफ।